अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, अब हम कहते हैं तू क्या है बे, हम है। अब अमेरिका ने क्या किया, टैरिफ लगा दिया। ऐसा पीएम जिसने वोट चोरी कर ली, ऐसा पीएम जिसके कार्यकाल में चुनाव आयोग पर सबसे ज्यादा सवाल उठे, ऐसा पीएम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं। आप इतनी कमियां गिना रहे, नेपाल के लोग कह रहे हैं हमको ऐसा एकदम ताकतवर पीएम चाहिए। अरे भाई तुरंत भेजो, मैं तो कह रहा हूँ तुरंत भेजो, हमें ऐसा नहीं चाहिए। नेपाल वाले बिना संघर्ष के चाहते हैं छुटकारा। हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ अगर नेपाल को मोदी जी पसंद हो तो भाई फटाफट उठा के ले जाएं, पूरी कैबिनेट ले जाएं। मैं कहता हूँ पूरी भाजपा ले जाएं। लेकिन सवाल एक ये भी आता है ना कि नेपाल के युवाओं ने अगर ये जोश दिखाया है, ये क्रांति दिखाई है, उनकी चेतना अगर जागी है, भारत के युवा का ये बुद्धि का घोटाला कब सुधरेगा? कहाँ वो घोटाला हो रहा है उनका? आपने कितनी चीजें गिनवा दी हैं, लेकिन कहाँ है आगे उनकी चेतना कब जागेगी? मैं बताता हूँ, मिर्जा गालिब ने एक बात कही थी कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आज नेता जो है संसद में नहीं है, आज नेता हर गली में मौजूद है। वो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मौजूद है, अंधभक्त के रूप में मौजूद है। तो दोस्तों वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि इसका कहना था कि अमेरिका क्या कहता था, लेकिन अमेरिका ने जब भारत पर टैरिफ लगाया तो फिर इनका अंधभक्ति का नशा उतर गया। और इतना ही नहीं, इस चश्मे वाले ने भी इनको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखें तो। और अब जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा, रोड्स अच्छी बनी, ठीक है यार, रोड बनती हैं टूटती हैं, सरकार है बहुत बड़ी, हमारा इंडिया बहुत बहुत बड़ा है, बीजेपी पार्टी बहुत बड़ी है, रूलिंग पार्टी है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, अब हम कहते हैं तू क्या है बे, हम है। अब अमेरिका ने क्या किया, टैरिफ लगा दिया। ये संपूर्ण रूप से बुद्धि का घोटाला है। जब कोई व्यक्ति ये कहता है अमेरिका क्या कहता था, तुम क्या हो बे, आज हम कहते हैं तो क्या है बे, तो ये बुद्धि का घोटाला ही है। वो तो खुद आज वीडियोस बना रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, यही तो बुद्धि का घोटाला है। जब इस देश का प्रधानमंत्री कहता है 600 करोड़ भारतीयों ने मुझे जिताया, ये बुद्धि का घोटाला ही तो है। जब इस देश का प्रधानमंत्री कहता हर हफ्ते नई यूनिवर्सिटी खुल रही है, ये बुद्धि का घोटाला ही तो है। जब इस देश का प्रधानमंत्री इस देश को यूनिवर्सिटियों की सौगात ना दे सका हो, जब इस देश का प्रधानमंत्री इस देश को रोजगार की सौगात ना दे सका हो, जब इस देश का प्रधानमंत्री इस देश की महंगाई नहीं कम कर सका हो, उसके बाद कहता है तुम हिंदू हो बे, तो ये बुद्धि का घोटाला है। जब इस देश में विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग अपनी जेब और अपनी कमाई सीधी करने के लिए कश्मीर फाइल बनाते हैं, हिंदुओं को जगाने की कोशिश करते हैं, और वो पिक्चर हिट हो जाती है तो उसका हौसला और बढ़ जाता है कि एक और फाइल बनाई जाए, सेम एजेंडे पे सरकारों की तरह चलने की कोशिश करता है, और वो बंगाल फाइल बनाता है, तो ये बुद्धि का घोटाला ही तो है। कोई व्यक्ति उदयपुर फाइल बनाता है और कहता है हिंदू जाग जाओ, बुद्धि का घोटाला ही तो है। 2014 से पहले हमारी फौजों के पास ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना इतनी फ्रीडम थी। आपको पता है कि आज भी हमारे काफ़ी फौजियों की, आपने वो रिकॉर्डिंग वायरल होती देखी होंगी, जिसमें वो ये कहते थे कि हमारे पास एक लिमिट से बड़ी कारतूस फायर करने की लिमिट वो नहीं होती थी, चाहे सामने वाला मोटार, आरपीजी, नेड कुछ भी फेंके, हम खाली एक उस लेवल की जो है वही ऑर्डर नहीं था। आज की डेट में मोदी जी ने पूरा हैंड ओवर खुली छोड़ दे रखी है। एक तो आपको गर्व होना चाहिए ना, और फिर दूसरी बात है कि देखो सेना पे तो हमें सवाल कभी नहीं उठाने चाहिए सर। सेना, आज हम यहाँ खड़े हैं प्यार मोहब्बत से, सेना की वजह से खड़े हैं सर। नहीं, आपको पता होगा 2014 से पहले आज यहाँ खड़े हैं, पता भी नहीं कब फटे जाए ये जगह। क्या 2014 के बाद कोई ऐसा बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ? नहीं हुआ। तो मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। जब इस देश में भाई कश्मीर का कांड होता है, आतंकवादी इस देश में 4 हमारे देश के लोगों को मार के चले जाते हैं, 28 लोगों को, बजाय इस देश की सरकार से सवाल करने के हम कहते हैं कि मुसलमानों ने धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। ये बुद्धि का घोटाला ही तो है। इस देश में आतंकवादी हमले के बाद देश यूनाइट होने की जगह डिवाइड होता है, ये बुद्धि का घोटाला ही तो है। ये देश में तमाम बुद्धि के घोटाले चल रहे हैं, और इस बुद्धि के घोटाले का जो मास्टरमाइंड है वो देश के सर्वोच्च पद पे बैठा है, देश का प्रधानमंत्री है। और बुद्धि का ऐसा घोटाला जैसा कि उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसकी तो कोई बयान ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज क्या हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के सीएम साहब तक अगर वीडियो जाती है, उत्तर प्रदेश के सीएम साहब बताएं कि उत्तर प्रदेश को कितनी यूनिवर्सिटी की सौगात दी है। बैगन। आज हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट बताया जाता है कि तुम्हारे यहाँ हाईवे बन गया, दिल्ली मुंबई हाईवे बन गया, दिल्ली जयपुर हाईवे बन गया, ठीक है, ये हाईवे बन गया, वो हाईवे बन गया, द्वारका हाईवे बन गया। मैं पूछता हूँ महाराष्ट्र वाला हाईवे पे कब चढ़ेगा? साल में एक बार। कन्नड़ वाला हाईवे पे कब चढ़ेगा? साल में एक बार। हम हाईवे के किनारे रहते हैं, हमारा लोकल रोड है तो हम चढ़ जाएंगे, लेकिन जो दूसरे राज्य में रहता है वह हाईवे पे कब चढ़ेगा? साल में एक बार, 2 बार।
वो बन गया। लेकिन जिस गली से लाखों लोग रोजाना जा रहे हैं, जिस सड़क से लाखों लोग रोजाना जा रहे हैं, वो सड़क कब बनेगी उत्तर प्रदेश की? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं पूछ रहा हूँ, विजयनगर की सड़कें चीख चीख के बोल रही है, उत्तर प्रदेश के सीएम कहाँ हो तुम? खोड़ा मगनपुर की सड़कें चीख चीख के बोल रही है, उत्तर प्रदेश के सीएम कहाँ हो तुम? शांति नगर की सड़कें चीख चीख के बोल रही है, उत्तर प्रदेश के सीएम कहाँ हो तुम? उत्तर प्रदेश की तमाम कच्ची कॉलोनियां बोल रही है, उत्तर प्रदेश के सीएम कहाँ हो तुम? और तमाम जनता इस सारी समस्याओं से जूझने के बाद भी जिस सड़कों पर रोजाना वो 50 बार आता जाता है, वो सड़कें टूटी फूटी होने के बाद भी, पैर कीचड़ में सने होने के बावजूद भी वो जनता कहती है कि देश के मुख्यमंत्री ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया और प्रधानमंत्री काम कर रहा है। तो ये कुछ और नहीं, बुद्धि का घोटाला ही है। बात तो सही है। लेकिन सवाल एक ये भी आता है ना कि नेपाल के युवाओं ने अगर ये जोश दिखाया है, ये क्रांति दिखाई है, उनकी चेतना अगर जागी है, भारत के युवा का ये बुद्धि का घोटाला कब सुधरेगा? कहाँ वो घोटाला हो रहा है उनका? आपने कितनी चीज़ें गिनवा दी हैं, लेकिन कहाँ है आगे उनकी चेतना कब जागेगी? मैं बताता हूँ, मिर्जा गालिब ने एक बात कही थी इरशाद कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? आज नेता जो है संसद में नहीं है, आज नेता हर गली में मौजूद है। वो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मौजूद है, अंधभक्त के रूप में मौजूद है। अच्छा। मैं तो एक मिठाई की दुकान पे मिठाई लेने गया था, मैंने पूछा सरकार कैसी चल रही है? कहता भैया बड़े सालों बाद अपनी सरकार आई है। यानी इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार उसकी सरकार नहीं थी, इंदिरा गांधी की सरकार उसकी सरकार नहीं थी, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार उसकी सरकार हिंदुओं की सरकार है ना। हाँ, हिंदुओं की सरकार है। भारत सरकार तो हिंदुओं की सरकार होती ही नहीं ना। ये देश जो है, देश के लोगों की सरकार होनी चाहिए थी। डेमोक्रेसी का लॉजिक तो यही कहता है ना कि टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन ये तो नहीं है कि टू द नरेंद्र मोदी, बाय द नरेंद्र मोदी, फॉर द नरेंद्र मोदी। ऐसा तो नहीं है ना। तो नरेंद्र मोदी का नरेंद्र मोदी से नरेंद्र मोदी के द्वारा चुनी गई सरकार। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। ऐसा पीएम जिसने वोट चोरी कर ली, ऐसा पीएम जिसके कार्यकाल में चुनाव आयोग पर सबसे ज्यादा सवाल उठे, ऐसा पीएम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं। आप इतनी कमियां गिना रहे हैं, नेपाल के लोग कह रहे हैं हमको ऐसा एकदम ताकतवर पीएम चाहिए। अरे भाई तुरंत भेजो। मैं तो कह रहा हूँ तुरंत भेजो, हमें ऐसा नहीं चाहिए। नेपाल वाले बिना संघर्ष के चाहते हैं छुटकारा। हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ अगर नेपाल को मोदी जी पसंद हो तो भाई फटाफट उठा के ले जाएं, पूरी कैबिनेट ले जाएं। मैं कहता हूँ पूरी भाजपा ले जाएं, मजा ही आ जाएगा। भाई तुम्हारी समस्या का समाधान और हमारी भी समस्या का समाधान, एक तीर से दो निशान है। कितने तेज हैं ये, बिना किसी संघर्ष के चाहते हैं कि हमारी भला टले। हाँ, वो संघर्ष कर रहे हैं वहाँ, तो संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो अगर वो संघर्ष करने के बाद नरेंद्र मोदी मांग रहे हैं तो ये तो ठीक ऐसा ही हुआ कि मुझे चिकन से दिक्कत थी, लाओ मटन खा के काम चला लूँ। तो यहाँ पर सीधा तो सिस्टम ही है कि भाई मोदी जी चाहिए। भाई ये बात कौन कह रहा है पता है? ये भी एक अंधभक्ति कह रहा होगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, जो अंधभक्त होंगे वही ऐसा बात करेंगे या नहीं? कमेंट में आप बता सकते हैं। अब यहाँ की मीडिया जिस तरीके से कवर अप करने की कोशिश कर रही है, देश की मीडिया जो दूसरे देश की मीडिया होती है वो दूसरे देशों के बारे में तो सच दिखाने की कोशिश करती है। भारत की मीडिया छोड़ने तो, क्योंकि हम कराची में घुसते वहाँ की मीडिया हाउसेस को भी जला दिया गया है। एक न्यूज़ 18 के पत्रकार को वहाँ से भगाया जा रहा है। पहले क्रांति लाने के लिए अखबार का सहारा चाहिए होता था। पहले क्रांति का एक मुख्य टूल जो था वो मीडिया था। अच्छा, आज क्रांति को ध्वस्त करने का टूल बन चुका है मीडिया, क्योंकि मीडिया सरकार के नियंत्रण में है। पहले मीडिया पर खबरें आती थी, लोग सच्चाई समझते थे, बाहर अफवाह उड़ती थी, मीडिया स्पष्टीकरण देता था। सरकार गलतियां करती थी, मीडिया उस पर सवाल पूछता था। आज मीडिया गलती करता है सरकार की गलतियों को छुपाने के लिए। तो कुछ लोग तो मजबूरन बोल रहे हैं और कुछ लोग आदतन बोल रहे हैं। कुल मिला के मीडिया में सच नहीं आ रहा। और नेपाल में एक अच्छा काम हुआ कि जहां से झूठ निकले पहले उसे उड़ा दो, मीडिया हाउस को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस चश्मे वाले ने जो कहा उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलती रहे। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।